पुकार में आपका स्वागत है। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर आरजेडी सड़क पर पूर्व एमएलए ने प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस धरने में बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा तथा आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सुनिए क्या कहा पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने। तो आपने आरटीपीएस काउंटर को भी ठीक करिए। गांव से आए हुए गरीबों से अगर एक भी रुपया रिश्वत के रूप में लिया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा जवाबदेह आप हो। या तो आप सुधरो और अपने व्यवस्थाओं को सुधारो। और सरकार के हम एक बात को निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आजादी का प्रतीक है और तुम कहते हो कि हरा गमछा वाला को पकड़ो, है ही मत। तो मैं इस धरना के माध्यम से चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री को, ये बेचारे जब पैसा दे करके पोस्टिंग के लिए नहीं आएंगे तो इनको सेंटिंग में डाल दिया जाएगा। बीडीओ साहब को दे के आना पड़ रहा है, सीओ साहब को दे के आना पड़ रहा है, थाना प्रभारी साहब को दे के आना पड़ रहा है। तो भाई अगर आपको बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी या फिर कृषि पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित होकर के लूट करके सरकार तक पहुंचाना है तो हरसिद्धि भाई आप छोड़ दो, क्योंकि हरसिद्धि का लोग नहीं छोड़ेगा। या हरसिद्धि को जिस तरह से यहाँ का विधायक लूट रहा है और आप पदाधिकारी लूट रहे हो और सरकार तक से पहुंचा रहे हो, यह कदाचित बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम समझाना चाहते हैं अपने इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से। इसलिए साथियों, हम आपको कहना चाहते हैं कि यह सरकार है, एक जो है यह मुख्यमंत्री अजीब टाइप का है, लफंगा है, लफंगा मुख्यमंत्री नहीं, यह मुख्यमंत्री नहीं, लफंगा मंत्री। कभी ना बोलने का ढंग। अब यूनिवर्सिटी नहीं देते हैं, बच्ची का यूनिवर्सिटी अब सुने थे आज तक केमिस्ट्री या फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बना रहा है। अरे गांधी जी का नाम भी सही से लेने नहीं आ रहा है और ये लफंगा जो है लालू जी पर बोले चले हैं। बाप कहाँ से चले और आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बात को भुला गए और आप बोलने चले हो। बिहार के लोग को जो परंपरा है, यह देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसान और मजदूर परंपरागत तरीके से अपने कंधों पर गमछा रखा करते हैं, गमछा रखा करते हैं और स्वतंत्र देश में तमाम मुद्दों को देख रही है और चुप बैठने वाला नहीं है। अंगरक्षक का सवाल है, सुरक्षा की बात है। बिहार असुरक्षित है, बिहार के अंदर हत्या अपराध बढ़ा हुआ है, लूट डकैती बढ़ा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ डर का बना हुआ है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और वैसे हालत में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के सुरक्षा को घटाते हो। हम बेशर्म हो, तुम बेशर्म है तुम्हारी सरकार। अरे तुम वैसे लोग को सुरक्षा दे रहे हो, न विधायक है न एमपी है, भागवत की करते हैं। अरे भागवत की करते हैं, एक चपरासियों नहीं है, उनको जेल सुरक्षा देते हो। और जो जन जन के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हर जिलों में वास करने वाले, देश नहीं दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं, उनके सुरक्षा को हटाते हो। हम हिदायत करना चाहते हैं धरना के माध्यम से कि जिस रोज हमारे नेता को खरोच की लगा, तुम्हें छुपने का जगह नहीं मिलेगा, तुमको छुपने का जगह नहीं मिलेगा। लेकिन तौर पर बिहार की एक एक जनता जहां भी छुपे रहोगे, खींच करके तुमको ठीक करने का काम करेगी। हालात बना हुआ है, देश तबाह है, तंग है, भ्रष्टाचार से, महंगाई से परेशान है और मुद्दा एक आवाज पर ले जाकर के अटकाते हो। तो निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है,
जो महंगाई की मार है, जो गिरती हुई शिक्षा की व्यवस्था है, जो गिरती हुई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये सुधार करने के लिए एक सांकेतिक धरना है। अगर धरना के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंच रही है, इन पदाधिकारियों के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, आने वाले कार्यक्रम के माध्यम से हम करेंगे। इसलिए आने वाले दिन जो मेरा कार्यक्रम होगा, जो घोषित होगा, हम निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं, आप पदाधिकारियों को, चाहे जिस स्तर के पदाधिकारी हो, आपके चैम्बर में आपके कुर्सी के अलावा भी 5-6 कुर्सियां लगी रहनी चाहिए। अगर कुर्सियां नहीं रहती है, गरीबों को बैठा करके बात आप नहीं सुनते हो, तो हमें सुनाना आता है, हमें काम करवाना आता है, यह काम हम शुरू करेंगे। इसलिए साथियों, यह हत्या और बलात्कार का जो रफ्तार है लगातार बढ़ रहा है, लगातार किसान तंग और तबाह है। हम तो कहना चाहते कि यह सरकार क्या छोड़ी, सारा चीज बेच दिया, कोई ऐसा चीज नहीं जो देश और राज्य के अंदर अब स्वतंत्र रूप से कोई नई एजेंसी बचा और नहीं कोई स्वतंत्र रूप से सुरक्षित जनता अपने को महसूस कर रही है। इसलिए साथियों, आपके कंधे पर बहुत बड़ी लड़ाई है राष्ट्रीय जनता दल के साथियों। आपके कंधे पर जो जिम्मेवारियां हैं, वो जिम्मेवारियां गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, छात्रों का है, महिलाओं का है। सबकी सुरक्षा, रक्षा, उनके हक की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना पड़ेगा। ऑन कैमरा अस्पष्ट है, ये जो लोग चाह भी रहे हैं, लोग की इच्छाएं हैं, लोग के कहने के बाद ही, कारण कि जो शिकायतें आई है, हमको लगता है कि एक एक विभाग को आप अपने से रिव्यू कर लीजिए, बुला करके उन लोगों की ज्वाइंट मीटिंग कर लीजिए कि जो धरना आया है, धरना के माध्यम से इस तरह की शिकायत मेमोरेंडम के अलावा आया है, तो अगर या तो आप लोग ठीक हो लीजिए और नहीं तो फिर आप अपने स्तर से कार्रवाई करिए। आपके करने के बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो 15 दिन के बाद तो हमारी जो सोर्स है उससे कलेक्शन हो जाएगा कि कौन कर्मचारी हैं जो नहीं सुधर रहे हैं। अब आरटीपीएस में नियम बनाया है, बिना 500 रुपया लिए कोई ऑनलाइन करवे नहीं करेगा। आधार कार्ड में वैसे ही तबाह करता है, आधार कार्ड में कहीं नाम का अंतर है, बेचारा का बेटा बीमार है, उसको जो है आयुष्मान कार्ड बनवाना है, अब भागे भागे आता है कि आधार कार्ड हम कैसे ठीक करवाएं। आधार कार्ड ठीक करवाने के नाम पर उसे पैसा का दोहन हो रहा है। अब आपके कान तक गया था कि नहीं, ये देख लीजिएगा। पदाधिकारियों के विषय में जो खबर आया कि नहीं, सभी पदाधिकारी अपने चेंबर में अपने कुर्सी के अलावा दूसरा कुर्सी नहीं रख रहे हैं। हमारा एक आग्रह होगा, कारण कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप अपने चेंबर में कम से कम 5-7 कुर्सियां रखिए। गरीब जाते हैं, उनके काम में भले 2 दिन विलम्ब भी हो, लेकिन बिठा के उनका प्रेम से सुन लीजिएगा तो उनका आशीर्वाद आपके बच्चों तक चला जाता है। वो बहुत बड़ी पुण्य होती है। उनका प्रेम से सुन लिए क्या बात है, और उस काम को 2-3 एक दिन लेट सही, लेकिन वह काम हो जाए, तो मुझे लगता है कि सरकारी ड्यूटी के साथ साथ एक मानवीय जो कर्तव्य होता है उसका भी निर्वहन हो जाए। इसलिए जो पदाधिकारी स्तर पर आया है उनको आप लोगों से आग्रह करेंगे कि देख लीजिए, और जो नीचे के लोगों के विषय में आया है उसको हम चाहेंगे कि वीडियो साहब रिव्यू कर लीजिए। हमको लगता है कि आप ठीक कर लीजिएगा, आप में वह एनर्जी है और अभी एज का भी असर होगा। आप चाहेंगे तो यह सब सिस्टम का ना कि पहचान बनानी है अपनी, जाने के बाद में लोग ये कहे कि अरे वीडियो साहब एक बार सुने और सभी विभाग को टाइट कर दिए। जाते समय लोग जो है दिल पर पश्चाताप रखता है कि वीडियो साहब सारी व्यवस्था ठीक करने वाले लोग। अब बहुत लोग है कि सोचता है कि भाई जल्दी जाए तो अच्छा है, तो इस एज में अभी तो बहुत जाना है। हो सके कि आने वाले दिन में तरक्की करके आप बहुत आगे तक जाएंगे, तो उसके पहले हर सिद्धि आपको हमेशा याद रखें, यह आप कोशिश करिएगा। यह धारणा के अलावा हम आपसे बात करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।